कुछ मंगलवार का दिन होता है किसी विषय पर अच्छे से गहराई से चिंतन मनन करने का। एक उदाहरण से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक परिवार है। एक परिवार में चार मेंबर हैं। माता पिता बच्चे मिलाकर चार मेंबर हैं। चारों मेहनती है, जिम्मेदार है, अनुशासित है। तो परिवार की स्थिति कैसी होगी? अच्छी स्थिति होगी। दूसरा परिवार लेते हैं अब। दूसरा परिवार है, उसमें 10 मेंबर है। माता पिता बच्चे वगैरह मिलाकर 10 मेंबर है। पर 10 मेंबर में से केवल एक मेंबर जो है वो जिम्मेदार है, मेहनती है, अनुशासित है। बाकी के 9 मेंबर जो है आलसी है, काम से जी चुराने वाले हैं, किसी बात पे कोई गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सोचना है कि जिस परिवार में 4 सदस्य है और दूसरे परिवार में 10 सदस्य है, दोनों में से स्थिति किसकी बेहतर होगी? तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें 4 मेंबर जिम्मेदार मेहनती है वो, उसकी परिवार की स्थिति अच्छी होगी और 10 वाले परिवार की स्थिति खराब होगी। अब एक और दूसरा परिवार, तीसरा परिवार हम लेते हैं उदाहरण के लिए। उसमें भी 10 सदस्य हैं। 10 ही सदस्य जिम्मेदार है, मेहनती है, अनुशासित है। तो उस परिवार की स्थिति कैसी होगी? जो चार, जिसमें एक में है 4 सदस्य, चारों जिम्मेदार, दूसरे में है 10 सदस्य पर केवल एक जिम्मेदार, 9 गैर जिम्मेदार, और तीसरे परिवार में 10 सदस्य है, 10 के 10 ही जिम्मेदार है। तो जिसमें 4 सदस्य है उसके मुकाबले जिम्मेदार 10 सदस्यों वाले परिवार में से दोनों में से किसकी स्थिति अच्छी होगी? ये हमें आकलन करना है। 10 वाले की होगी या 4 वाले की? नहीं, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारा आज गहराई से चिंतन करना है कि जिसमें 4 सदस्य है, चारों मेहनती है, चारों कमाते हैं, लेकिन एक में 10 है और 10 ही कमाते हैं, 10 ही मेहनती है, 10 ही जिम्मेदार है। तो डेफिनेटली जिसमें 10 है, यस, जिसमें 10 है उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मेहनती उसमें भी है, मेहनती उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर संख्या 10 की है। और 10 जो है 4 से तो ज्यादा ही अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि 10 है, 10 सदस्य हैं, 10 मनुष्य है, 10 इंसान है, 10 जिम्मेदार इंसान है। और जब 10 इंसान भी जिम्मेदार, 4 भी जिम्मेदार, तो डेफिनेटली वह 4 वाले परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है। लेकिन उसी जगह हम दूसरा 10 वाला परिवार देख रहे हैं जिसके लोग गैर जिम्मेदार है, तो उसमें भी संख्या ज्यादा है, लेकिन उस परिवार की स्थिति 4 के मुकाबले भी खराब होगी। यही बात हमें आज अच्छे से समझनी है। विश्व में भारत देश, विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर मनुष्य सबसे ज्यादा है।
दुनिया में, पहले नंबर या दूसरे नंबर जो भी है, पर सबसे ज्यादा है। इससे बहुत छोटे छोटे देश जहां मनुष्य इसके मुकाबले बहुत कम है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, वहां पे तो इतने नहीं है लोग, वहां तो कम है। अमेरिका में तो हिंदुस्तान के 1/4 होंगे, एक चौथाई लोग होंगे अमेरिका में। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है, और हिंदुस्तान सबसे बुरा माना जाता है। क्या कारण है? कारण क्या है? अगर जैसे लोग अमेरिका में हैं, जितने जिम्मेदार, जितने अनुशासित, जितने मेहनती, उतने ही मेहनती, जिम्मेदार, अनुशासित लोग हिंदुस्तान में होते, तो क्या अमेरिका अच्छा होता और हिंदुस्तान ऐसे खराब कहलाता, खराब स्थिति में होता? थोड़ा सोचने का विषय है ना, गहराई से। हम क्या किस बात से चिंतित हैं कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा क्यों हैं? ज्यादा लोग क्यों हैं? ये कितनी बड़ी आपदा है इस राष्ट्र पर, जनसंख्या। लोग होना आपदा है या लोग होना संपदा है? इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? सबसे बड़ी शक्ति मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, खनिज है, कोयला है, यह मनुष्य है। सबसे बड़ी संपदा है मनुष्य, और सबसे बड़ी संपदा है हिंदुस्तान के पास। लेकिन ये संपदा नहीं बनी हुई, ये भी विपदा बनी हुई, परेशानी का कारण है हिंदुस्तान के लोग इस राष्ट्र के लिए। सोचिए, हिंदुस्तान के लोग इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं, जबकि ये ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान इस धरती पर, इस विश्व में सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग, ये मानव संपदा, इसको बोलते हैं मानव संपदा। इस धरती की सबसे ज्यादा मानव संपदा जिस राष्ट्र में हो, वो विपत्ति में क्यों है? इसका कारण अगर हम चाहेंगे इसको समझने के लिए, इसका एक ही कारण है, जो मैंने अभी भी उदाहरण से दिया था, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, अनुशासनहीनता, नकारापन, मेहनत करने की इच्छा शक्ति की कमी, अनुशासन की कमी, जिम्मेदारी की कमी, अपने आप पर भरोसे की कमी। जिससे इंसान से ये चीजें निकलती है, वो कचरे का ढेर है। वे धरती की किसी भी चीज से गया गुजरा हो जाता है, जैसे इंसान से अनुशासन, जिम्मेदारी, ये सब निकाल दो, तो वह कचरे का ढेर हो, परेशानी बन जाता है। कचरा तो फिर भी काम आ जाता है। धरती पर पाई जाने वाली मिट्टी भी उपयोगी है, मिट्टी की भी अहमियत है, उससे भी खुशी मिलती है कि मिट्टी है, चलो काम आएगी। पर इंसान को देखकर तकलीफ होती है कि ये बोझ क्यों आ गया धरती। इसका एकमात्र कारण है यहाँ का नकारापन। और ये आज की समस्या नहीं है। बातें यहाँ बहुत बड़ी बड़ी करता है हर कोई,
किसके लिए करता है? कि हमारे यहाँ कुछ ऋषि मुनि हुए थे, हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े लोग हुए थे, हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर और ईसा मसीह, नहीं ईसा मसीह तो नहीं, पर स्वामी विवेकानंद वगैरह ऐसे बड़े बड़े लोग हुए इस बात के लिए हम। पर हम ये नहीं कहते कि मैं अच्छा हूं। हमारे कुछ अच्छा हुआ था और कुछ अच्छे थे, पर हम कैसे, हम तो बेकार है, हम तो बोझ है। हम हमको कुछ होता ही नहीं, हमसे कुछ नहीं होता। मुझे तो डर लगता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे कोई पेट भरने के लिए है, किसके लिए? पेट भरने के लिए कोई सहायता चाहिए मुझे। मुझे मुफ्त का अनाज चाहिए, मुझे सब कुछ मुफ्त में चाहिए, क्योंकि मैं कुछ करने के लायक हूं ही नहीं, मैं तो बोझ हूं। और ये बीमारी पहले से ही बहुत ज्यादा चल रही है, सदियों सदियों से चल रही है। और आज की जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है देश में, वो सारी व्यवस्थाएं उस नकारापन को और बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत सारे सामाजिक कहलाने वाली तथाकथित संस्थाएं, बहुत सारे दानवीर, बहुत सारे अपने आप को बड़ा कहने वाले लोग, वो गरीब को उस समस्या से बाहर नहीं निकालते हैं। वो गरीब को गरीब बने रहने का पूरा इंतजाम, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें मदद दी जाएगी, तुमको हम देंगे, तुमको हम पढ़ाई की फीस देंगे, खाने का अनाज देंगे, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम तो दानवीर हैं, हम अच्छे लोग हैं, और तुम पर दया कर रहे हैं। ये दया है या अत्याचार है? सरकार, एक सरकार आती है, वो कुछ मुफ्त में देने की बात करती है, दूसरी आती है उससे ज्यादा मुफ्त में देने की बात करती है, तीसरी आती है उससे ज्यादा मुफ्त में देने की बात। तो सारी व्यवस्थाएं हमें और ज्यादा नकारापन बनाने का इंतजाम करती है। ये अच्छी तरह से जो माइंड प्रोग्रामिंग की आज जो बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का लार्ज लेवल पे ये माइंड प्रोग्रामिंग है कि हम कुछ काम के लिए, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो पेट भी तभी भर पाएंगे जब हमारा पेट भरने का कोई दूसरा सहयोग करेगा, तब पेट भर पाएंगे। ये ऐसा एक माइंड बना हुआ है हिंदुस्तान का। ये माइंड जापान का नहीं है, गौर कीजिएगा बात पर। ये माइंड जर्मनी का नहीं है, ये माइंड अमेरिका का भी नहीं है, ये हिंदुस्तान का माइंड है। मोस्ट इनडिसिप्लिन,